सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका? दोस्तों, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह माना है एडम्स ने। द्विध्रुवीय प्रक्रिया में टीचर और स्टूडेंट केवल 2 माना गया है, जबकि जो जॉन ड्यूबी है उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है ये इसके 3 ध्रुव होते हैं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है जॉन ड्यूबी, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो कौन सी है? किंडरगार्टन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं? तो टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये सभी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, रूढ़िवादिता निरक्षरता गंभीर समस्या किसकी है? तो ये गंभीर समस्या है बालिकाओं की। क्वेश्चन नंबर 5 है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता, ये सब उदाहरण किसके हैं? तो ये सब उदाहरण है दोस्तों मानवीय मूल्यों के। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा शब्द का अर्थ विद्या भी होता है, ज्ञान भी होता है, बोध तथा विनय भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्माण की प्राप्ति या बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना? राइट आंसर है निर्माण की प्राप्ति। बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था निर्माण की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता है विलियम जेम्स। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गिजुभाई बधेका का या जवाहरलाल नेहरू का? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, रविन्द्रनाथ टैगोर का। और ये क्वेश्चन बहुत सालों एग्जाम में बहुत साल पूछा गया है, यानी कि कई बार ये आप देखोगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगातार ये पूछा गया है कई सारे सन में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, गिजुभाई बधेका ने बालकों को किसकी संज्ञा दी थी? तो बाल देवो भव। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षा को किसने बांटा था? तो ये बांटा था मारिया मॉन्टेसरी ने। उन्होंने कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने या भाषा की शिक्षा, 3 भागों में शिक्षा को विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों पारित हुआ था 2009 में, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा अधिनियम पारित कब हो गया था? 2009 में ही पारित हो गया था। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से हम रोक पाए, क्योंकि बहुत तेजी से अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उतनी तेजी से जो सुविधाएं हैं वो नहीं बढ़ेंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? आप सभी को अच्छे से इसकी डेट याद है, 1854 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन 15 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों तो ये लागू हुआ था 1986 में, 1986 में। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 2019 में जो दूसरी बार पेपर हुआ था उसको हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। उसमें भी जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति देती है, यह विचार किसका है? आप देखिए यही सेम क्वेश्चन पूछा था पिछले ईयर में, फिर पूछा है, तो ये किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इन्होंने लिखा है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये लिखा है महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है? आप सभी को पता है किसने कहा है? फ्रॉबेल ने कहा है कि इन्होंने स्कूल को क्या कहा है? किंडरगार्टन कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामाजिक विकास? राइट आंसर है सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं अमल करके? ऑप्शन सा जो है यही सही है। जब शिक्षक खुद किसी बात पर अमल करेंगे तो बच्चे भी उस पर अमल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, अरस्तु का या महात्मा गांधी का? राइट आंसर दोस्तों यह
स्वामी विवेकानंद का। अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, जहां पर ये आपको मिलेगा, समझ आएगा ये किसका कथन है, स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, तो 45। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा, यहाँ पर धारा होना चाहिए ना कि अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में कौन से विषय आवश्यक होते हैं, भूगोल, इतिहास, हस्तकला या विज्ञान विषय। राइट आंसर है हस्तकला विषय, जिससे बच्चे कुछ क्रिएटिव सीखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। जो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है ये अनुभव केंद्रित होती है, लोग अपने अनुभव के आधार पर इसको क्या करते हैं, इसमें जो उनके जीवन का अनुभव होता है वो बताते हैं, तो प्रयोजनवादी शिक्षा यही है, अनुभव पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था, आप सभी को पता है किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था, जिसे हम छन्नीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। बाकी जो औपचारिक शिक्षा होती है वो क्या होती है, इसमें स्थान भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है, पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, और ये स्कूल की शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता दोनों आवश्यक होती है, यह कथन किसका दोस्तों, तो यह कथन है फ्रॉवेल का। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता या अहमदाबाद। राइट आंसर है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था, वर्धा योजना ने, कामत योजना ने, कोठारी आयोग ने या राधा कृष्णन आयोग ने। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉन ड्यूबी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सीमार्क या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो राइट आंसर है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये किसकी पुस्तक है, याद रखिएगा, जॉन ड्यूबी की। दोस्तों यहाँ पर 2020 के पेपर का सोल्यूशन हम देखेंगे। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं, अरस्तु के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, स्वामी विवेकानंद के या महात्मा गांधी के। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा है, एग्जाम में पूछा गया, ये यूनेस्को है। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, दीवा स्वप्न के लेखक कौन है, महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हम सभी को पता है किसके लेखक हैं, गिजुभाई बधेका, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, जो पाली भाषा थी यह माध्यम थी कौन से शिक्षा की, बौद्धकालीन शिक्षा में पाली भाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए जो महात्मा बुद्ध है उनके जो मोस्टली जो उनके उद्देश्य हैं आप देखोगे वो पाली भाषा में ही लिखे हुए हैं, उन्होंने पाली भाषा में ही बहुत सारी स्पीच दी है अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। राइट आंसर है माध्यमिक शिक्षा से, माँ से मुदालियर और माँ से माध्यमिक, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, फ्रॉवेल का, रूसो का, मॉन्टेसरी का या प्लेटो का। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 12, रूसो का। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है, या आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता हम किसको मानते हैं, तो किसको मानते हैं, चार्ल्स ग्रांट को। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किंडरगार्टन से अभिप्राय है, तो किंडरगार्टन क्या होता है, बाल उद्यान। किंडर मीन्स बच्चे, गार्डन मीन्स उद्यान, तो ऑप्शन सा जो है बाल उद्यान सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिजू भाई शिक्षा को मानते हैं पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित। दोस्तों राइट आंसर है बाल केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, महिला समाख्या योजना कब लागू की गई, दोस्तों ये की गई थी 1989 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है अर्बन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है तो कौन है, सौर ऊर्जा। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो ये है अनुच्छेद 21 का या 21A। 14 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति यानी कि खुद की प्राप्ति या अपनी अनुभूति के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी खुद की संतुष्टि के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, यही आदर्शवाद की शिक्षा का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है दोस्तों, तो ये बात करता है मुक्तियात्मक अनुशासन की। ऑप्शन बात सही हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर 2021 का पेपर हम देखेंगे, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसका कथन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है
एडम्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार होता था दोस्तों? तो ये होता था उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? तो निर्वाण की प्राप्ति, दुखों का विनाश, अष्टांग योग का पालन, ये सब उद्देश्य थे। ऑप्शन द जो है कर्मकांड की प्रधानता, यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं था बौद्ध कालीन शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। लगातार 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध पुस्तक एमिल रूसो की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है समान की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर समान नहीं बल्कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है कुतुब शब्द से। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो ये था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बाल देवो भव कथन किसका है? तो बाल देवो भव यानी कि बालकों को देवों की संज्ञा किसने दी है? गिजुभाई बधेका ने दी है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने पिछले भी ईयर में पूछा गया है, सेम देखा है, बस उल्टा कर दिया है। जो क्वेश्चन है वो आंसर बना दिया, जो आंसर है वो क्वेश्चन बना दिया। तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 23 अक्टूबर 1937 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? राजीव गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 13 है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 14 है पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम? तो ये मनाते हैं 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है दोस्तों? तो ये है अनुच्छेद 45 में या धारा 45 में। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे सारे के सारे बहुविकल्पी मैंने सॉल्व करा दिए। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे सारे के सारे विषयों की वीडियोस, मास्टर क्लास की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों के पवन सीरीज की वीडियो, राजन सीरीज की वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज भी आपको मिल जाएगी। सारे विषयों को देखते रहिए दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज आए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।